पिछले वीडियो में हमने मीटर गेज की 5 तेज रफ्तार ट्रेन के बारे में चर्चा की थी और आज के वीडियो में हम बाकी बची 5 सबसे तेज रफ्तार ट्रेन के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने इस वीडियो के पहले भाग को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे अवश्य देख लें। अब हम लौटते हैं अपनी सूची की ओर और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तेज रफ्तार मीटर गेज ट्रेन की सूची में 5वें स्थान पर आती है कावेरी एक्सप्रेस। 11 सितंबर 1980 के दिन शुरू हुई इस ट्रेन का नाम कावेरी नदी के नाम पर रखा गया था, जो कि बेंगलोर से मैसूर के बीच चला करती थी। उन दिनों लोगों की एक बड़ी संख्या काम के सिलसिले में बेंगलोर से मैसूर के बीच अप डाउन किया करती थी और इस भीड़ को लाना ले जाना ही रेलवेज के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। हालांकि रेलवेज ने इस भीड़ को कम करने के लिए टीपू एक्सप्रेस को शुरू किया था, लेकिन ये ट्रेन कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। रेलवेज ने इस यात्री भार को संभालने के लिए एक नई ट्रेन चलाने की योजना बनाई, जिसका परिणाम था कावेरी एक्सप्रेस। इस ट्रेन को ब्रॉडगेज की ताज एक्सप्रेस की तर्ज पर चलाया गया था, जो कि एक ही दिन में अपनी अप और डाउन यात्रा पूरी करती थी। इस ट्रेन का नंबर हुआ करता था 220 अप और 221 डाउन, जो कि बेंगलोर से सुबह 7:30 पर चलकर 10:35 पर मैसूर पहुंचा करती थी और मैसूर से शाम 7:55 पर चलकर रात 11 बजे बेंगलोर पहुंचा करती थी। 139 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन 3 घंटे में पूरा करती थी। इस ट्रेन के कोचेस 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलने में सक्षम थे, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें केवल 80 किलोमीटर प्रति घंटे पर ही चलाया जाता था। सबसे बड़ी खासियत इस ट्रेन की ये थी कि ये एक नॉन स्टॉप ट्रेन थी, यानी कि बेंगलोर से मैसूर के बीच इसका एक भी ठहराव नहीं हुआ करता था और इस यात्रा के दौरान इसकी एवरेज स्पीड 46.33 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ करती थी। ये ट्रेन सर्विस सेक्टर के लोगों के साथ साथ पर्यटकों का ध्यान रखते हुए भी चलाई गई थी, जिसमें कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया था। साथ ही साथ इस ट्रेन में पेंट्री की सुविधा भी उपलब्ध थी, जिससे लोग चलती ट्रेन में भी खाद्य सामग्री मंगवा सकें। इस शानदार ट्रेन के मीटर गेज अध्याय को साल 1996 में समाप्त कर दिया गया, जब मैसूर से धर्मावरम के सेक्शन को ब्रॉड गेज में बदल दिया गया। गेज कन्वर्जन के पूरा होने के बाद ये ट्रेन फिर से अपने ब्रॉड गेज अवतार में लौट आई और इसके रूट को भी बढ़ा दिया गया। वर्तमान समय में ये ट्रेन मैसूर से अशोकापुरम के बीच चलाई जाती है। तेज रफ्तार मीटर गेज ट्रेन की इस लिस्ट में चौथे स्थान पर आती है सूर्यनगरी एक्सप्रेस। साल 1983 में शुरू हुई ये ट्रेन अहमदाबाद से जोधपुर के बीच चला करती थी। इस ट्रेन का नंबर हुआ करता था 507 अप और 508 डाउन और अपने शुरुआती दिनों में इसका नाम जोधपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस हुआ करता था, जो सप्ताह में केवल 2 ही दिन चला करती थी। लेकिन फिर साल 1989 में एक बड़ा परिवर्तन आया, जब इस ट्रेन को प्रतिदिन चलने वाली ट्रेन में बदल दिया गया। इसका नंबर बदलकर 2907 अप और 2908 डाउन कर दिया गया। इसे राजधानी एक्सप्रेस जैसा रंग रूप दे दिया गया और इसका नाम बदलकर सूर्यनगरी जोधपुर के नाम पर सूर्यनगरी एक्सप्रेस कर दिया गया। अपने नए जन्म के साथ ही सूर्यनगरी एक्सप्रेस ने यात्रियों के मन में एक विशेष दर्जा प्राप्त कर लिया। अहमदाबाद से ये ट्रेन रात 9:15 पर चलकर अगले दिन सुबह 6 बजे जोधपुर पहुंचा करती थी और जोधपुर से रात 10:15 पर चलकर अगले दिन सुबह 6:30 पर अहमदाबाद पहुंचा करती थी और इस पूरी यात्रा के दौरान इसका एकमात्र ठहराव आबू रोड में हुआ करता था। अगर आपका नाता 90 के दशक से है और आपका घर अहमदाबाद जोधपुर लाइन के पास ही था, तो यकीन मानिए आधी रात को इस ट्रेन की गड़गड़ाहट ने आपको नींद से जरूर जगाया होगा। और जगाए भी क्यों ना, अपने मीटर गेज के दिनों में ये ट्रेन 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती थी और जोधपुर से अहमदाबाद के बीच की 456 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन 8 घंटे 45 मिनट में पूरा करती थी और अपनी यात्रा के दौरान इसकी एवरेज स्पीड 53.96 किलोमीटर प्रति घंटा रहती थी। मीटर गेज की सूर्यनगरी एक्सप्रेस यात्रियों की पहली पसंद थी और लगातार अपने रूट पर सेवा देती रही। फिर साल 1997 में गेज कन्वर्जन के काम के कारण इस ट्रेन के मीटर गेज इतिहास को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाता है और गेज कन्वर्जन का काम पूरा होने के बाद इस ट्रेन को एक ब्रॉडगेज ट्रेन के रूप में पुनः शुरू किया जाता है। मीटर गेज की सूर्यनगरी एक्सप्रेस जहां केवल एक ही ठहराव लिया करती थी, वहीं ब्रॉडगेज की सूर्यनगरी एक्सप्रेस में ठहरावों की संख्या बढ़ा दी गई और वर्तमान समय में ये ट्रेन जोधपुर से बांद्रा टर्मिनस के बीच चलाई जाती है। हमारी इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर आती है सबकी चहीती आश्रम एक्सप्रेस। 1 अप्रैल 1983 के दिन शुरू हुई इस ट्रेन का नाम साबरमती के गांधी आश्रम के नाम पर रखा गया था, जो कि दिल्ली से अहमदाबाद के बीच चला करती थी। अपने मीटर गेज के दिनों में
इस ट्रेन का नंबर हुआ करता था 505 अप और 506 डाउन, जो कि दिल्ली से शाम 6:10 पर चलकर अगले दिन सुबह 10:40 पर अहमदाबाद पहुंचा करती थी और अहमदाबाद से शाम 5:10 पर चलकर अगले दिन सुबह 9:55 पर दिल्ली पहुंचा करती थी। दिल्ली से अहमदाबाद के बीच की 929 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन 16 घंटे 30 मिनट में पूरा करती थी। इस ट्रेन को मीटर गेज की राजधानी एक्सप्रेस भी कहा जाता था, क्योंकि दिखने में ये ट्रेन बिल्कुल राजधानी एक्सप्रेस जैसी ही थी और इसी के साथ इसमें मिलने वाली सुविधाएं और इसकी तेज रफ्तार के कारण ये ट्रेन अपने इस नाम को पूरा न्याय देती थी। अपने मीटर गेज के दिनों में ये ट्रेन 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती थी और 56.99 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड बनाए रखती थी। इस ट्रेन के ठहराव भी काफी कम थे। दिल्ली से अहमदाबाद के बीच ये ट्रेन केवल जयपुर, अजमेर और आबू रोड पर ही रुकती थी। साल 1986 में इस ट्रेन का रैक शेयरिंग मीटर गेज की ही एक सुपरफास्ट ट्रेन मंडोर एक्सप्रेस के साथ कर दिया गया, जो कि दिल्ली से जोधपुर के बीच चला करती थी। दिल्ली से फुलेरा तक ये दोनों ट्रेन कंबाइन होकर एक ही ट्रेन के रूप में ट्विन YDM-4 लोकोमोटिव्स द्वारा खींची जाती थी और फुलेरा जंक्शन पर इन दोनों ट्रेन्स को अलग किया जाता था, जिनमें से एक YDM-4 लोकोमोटिव मंडोर एक्सप्रेस को जोधपुर की तरफ ले जाता था और दूसरा YDM-4 लोकोमोटिव आश्रम एक्सप्रेस की रेक्स को अहमदाबाद की ओर ले जाता था। मीटर गेज के सेक्शन पर सेवा देते हुए इस ट्रेन का समय बीत गया और ये ट्रेन अपने अंत की ओर बढ़ने लगी। साल 1997 में गेज कन्वर्जन के कारण इस ट्रेन को मीटर गेज से हमेशा के लिए हटा दिया गया और वर्तमान समय में ये ट्रेन एक ब्रॉडगेज ट्रेन के रूप में चलाई जाती है। हमारी इस सूची में दूसरे स्थान पर आती है रफ्तार की रानी वैगई एक्सप्रेस। इस शानदार ट्रेन ने समय के साथ अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग बना दी है, जिसे 15 अगस्त 1977 के दिन शुरू किया गया था। इस ट्रेन का नाम मदुरई के पास बहने वाली वैगई नदी के नाम पर रखा गया था, जो कि मदुरई से चेन्नई एग्मोर के बीच चलाई गई थी। अपने इनॉग्रल रन वाले दिन ही ये ट्रेन 7 घंटे 15 मिनट में मदुरई से चेन्नई जा पहुंची, जो कि इस सेक्शन पर चलने वाली किसी भी ट्रेन से 3 घंटे कम था। इस ट्रेन का नंबर हुआ करता था 135 अप और 136 डाउन, जो कि मदुरई से सुबह 6:05 पर चलकर दोपहर 1:25 पर चेन्नई पहुंचती थी और चेन्नई से दोपहर 2:05 पर चलकर रात 9:40 पर मदुरई पहुंचा करती थी। और इस पूरी यात्रा के दौरान इसका एकमात्र ठहराव तिरुचिरापल्ली में हुआ करता था। 992 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन 7 घंटे 30 मिनट में पूरा करती थी। बात करें अगर रफ्तार की, तो ये ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलने में सक्षम थी और अपने मीटर गेज के दिनों में भी इसकी एवरेज स्पीड 67 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ करती थी। कई सारी ब्रॉडगेज ट्रेन तो मानो इसके आगे बैलगाड़ी जैसी थी। इस ट्रेन में कई सारी आधुनिक सुविधाएं भी दी गई थी, जैसे टिंटेड ग्लास, ट्यूबलाइट्स और हर कोच में पीने के पानी की सुविधा। यहाँ तक कि कोचेज में कॉफी की सुविधा भी उपलब्ध थी। कुछ ही समय बाद वैगई एक्सप्रेस भारत की वो पहली मीटर गेज की ट्रेन बनी जिसमें AC चेयर कार की सुविधा भी दी गई थी। ये ट्रेन यात्रियों और रेल प्रशंसकों के साथ साथ ट्रैक के किनारे रहने वाले लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र थी, जो कि इसे देखने ट्रैक के आसपास जमा हो जाया करते थे। समय के साथ इस ट्रेन के ठहरावों को बढ़ाया गया और इसकी गति को भी धीमा किया गया और अब ये ट्रेन 7 घंटे 40 मिनट का समय लेने लगी। अपने शुरुआती दिनों में इस ट्रेन में 16 डिब्बे लगाए गए थे, जिन्हें बाद में घटाकर 8 कर दिया गया और बाकी बचे 8 डिब्बों से एक और सुपरफास्ट ट्रेन यानी कि पल्लवान एक्सप्रेस चलाई गई और इसी पल्लवान एक्सप्रेस के साथ वैगई एक्सप्रेस का रेक शेयरिंग भी हुआ करता था। अर्थात वैगई एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर चेन्नई एग्मोर स्टेशन आती थी और यहाँ से पल्लवान एक्सप्रेस बनकर तिरुचिरापल्ली के लिए रवाना होती थी और तिरुचिरापल्ली से सुबह के समय रवाना हुई पल्लवान एक्सप्रेस दोपहर से पहले चेन्नई एग्मोर पहुंचती थी और यहाँ से वैगई एक्सप्रेस बनकर फिर से मदुरई के लिए रवाना होती थी। वैगई एक्सप्रेस को लेकर उन दिनों एक कहावत भी काफी प्रसिद्ध हुई थी। लोग कहा करते थे कि छोटे स्टेशन पर सफाई कर्मचारियों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैगई एक्सप्रेस आएगी और अपने साथ सारा कचरा उड़ाकर ले जाएगी। पल्लवान और वैगई सदर्न रेलवेज की सबसे तेज मीटर गेज ट्रेन हुआ करती थी, जिनके रंग रूप को समय समय पर बदला गया। अपने शुरुआती दिनों में इसे हरे और पीले रंग से रंगा गया, तो वहीं 80 के दशक में इसे ब्रॉडगेज की डेक्कन क्वीन से मिलती जुलती एम्बुलेंस लिवरी का रंग रूप मिला और अंततः 90 के दशक में इस ट्रेन को गहरा नारंगी और हल्के पीले रंग का कॉम्बिनेशन मिला, जो कि इसके मीटर गेज इतिहास का अंतिम रंग रूप था, क्योंकि साल 1998 में गेज कन्वर्जन के काम के कारण इसे मीटर गेज से हमेशा के लिए हटा दिया गया।
और वर्तमान समय में ये ट्रेन एक ब्रॉडगेज ट्रेन के रूप में चलाई जाती है। अपने ब्रॉडगेज अवतार में भी इसका रेक शेयरिंग पल्लवन एक्सप्रेस के साथ ही किया जाता है। मीटर गेज की वैगई एक्सप्रेस की रफ्तार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ब्रॉडगेज की वैगई एक्सप्रेस को अपने मीटर गेज की रफ्तार का रिकॉर्ड तोड़ने में 22 वर्षों का समय लगा और अंततः साल 2022 में ये रिकॉर्ड टूटा। प्रथम पायदान पर पहुंचने से पहले हम बात करते हैं कुछ सम्मानजनक उल्लेख की। तो कोवई एक्सप्रेस, जयपुर आगरा फोर्ट एक्सप्रेस, कोडल एक्सप्रेस और दिल्ली एक्सप्रेस भी कुछ ऐसी मीटर गेज की ट्रेन थी जो काफी तेज रफ्तार से चला करती थी। अब हम आते हैं प्रथम स्थान पर। तो प्रथम स्थान पर आती है लेजेंडरी पिंक सिटी एक्सप्रेस। 31 जनवरी 1977 के दिन शुरू हुई इस ट्रेन का नाम गुलाबी नगरी जयपुर के नाम पर पिंक सिटी एक्सप्रेस रखा गया था, जो कि दिल्ली से जयपुर के बीच चला करती थी। इस ट्रेन का नंबर हुआ करता था 501 अप और 502 डाउन, जो कि दिल्ली से सुबह 6 बजे चलकर 10:45 पर जयपुर जंक्शन पहुंचा करती थी और जयपुर से शाम 5:10 पर चलकर रात 9:55 पर दिल्ली पहुंचा करती थी। और इसी बीच अलवर में ट्रेन का एकमात्र ठहराव हुआ करता था। जयपुर से दिल्ली की 308 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन 4 घंटे 45 मिनट में पूरा करती थी, जो कि इस सेक्शन पर चलने वाली किसी भी ट्रेन से 2 घंटे 20 मिनट कम था। अगर हम बात करें रफ्तार की, तो ये ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलने में सक्षम थी और अपनी यात्रा के दौरान 69.21 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड बनाए रखती थी, जो कि मीटर गेज की ट्रेन के लिए काफी बड़ी बात थी। अगर हम इसकी तुलना करें तो वर्तमान समय की राजधानी एक्सप्रेस की न्यूनतम एवरेज स्पीड भी 70 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। रफ्तार के मामले में इस ट्रेन ने कई सारी ब्रॉडगेज ट्रेन को भी पीछे छोड़ दिया था और साथ ही साथ ये भारत की पहली मीटर गेज की ट्रेन थी जिसे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलने की अनुमति मिली थी। मीटर गेज के कोचेस काफी ज्यादा हिलते हैं और जिस रफ्तार पर ये ट्रेन चला करती थी, अगर कोई इंसान दरवाजे के आसपास भी आए तो किसी भी बड़ी अनहोनी के होने की आशंका बनी रहती थी और अगर इसकी कोई भी खिड़की गलती से भी खुली रह जाए तो इतनी धूल उड़कर अंदर आती थी कि पूरे कोच के यात्री आपको खांसी खाते दिखें। और इन्हीं कारणों के चलते इस ट्रेन में अटेंडेंट्स को भी नियुक्त किया गया था, जो कि स्टेशन से चलते ही ट्रेन के खिड़की और दरवाजों को अंदर से बंद कर दिया करते थे और अगला स्टेशन आने पर ही इन्हें खोला जाता था। पिंक सिटी एक्सप्रेस से जुड़ा एक तथ्य ये भी है कि सदर्न रेलवेज में वैगई एक्सप्रेस के शुरू होने से पहले उसके ड्राइवर्स को पिंक सिटी एक्सप्रेस द्वारा ही ट्रेनिंग दी गई थी। इस ट्रेन का रैक शेयरिंग गरीब नवाज एक्सप्रेस के साथ हुआ करता था, जो कि सप्ताह में 3 दिन दिल्ली से उदयपुर के बीच चला करती थी। सप्ताह में 3 दिन इस ट्रेन में ज्यादा डिब्बे लगाए जाते थे, जो कि दिल्ली से जयपुर तक पिंक सिटी एक्सप्रेस के नाम से ही चला करते थे और जयपुर जंक्शन पर इन डिब्बों को अलग किया जाता था और बाकी बचे डिब्बों को गरीब नवाज एक्सप्रेस के नाम से उदयपुर के लिए रवाना कर दिया जाता था। इस ट्रेन की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि इस ट्रेन के आने से पटरियों पर बिछे पत्थर भी हिल जाया करते थे। इस ट्रेन का सबसे आकर्षक पहलू था इसका रंग रूप, जो कि जयपुर के राजमहलों से प्रेरित था। हल्के गुलाबी रंग और क्रीम कलर के कॉम्बिनेशन के साथ लाल रंग की पट्टियां और दरवाजों पर बनी मेहराब की आकृति इसे बिल्कुल शाही रेलगाड़ी जैसा दिखाती थी। ये ट्रेन अपनी रफ्तार और शाही अंदाज के साथ इसी तरह दौड़ती रही, लेकिन 90 का दशक शुरू होते ही इस ट्रेन का पतन होना भी शुरू हो गया, क्योंकि इस ट्रेन की रफ्तार को घटा दिया गया और 90 किलोमीटर प्रति घंटे पर ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और इसी के साथ इसके ठहरावों की संख्या भी बढ़ा दी गई। जो ट्रेन पहले 4 घंटे 45 मिनट में जयपुर से दिल्ली के बीच चला करती थी, उसे अब 1 घंटा ज्यादा लगने लगा और इसी के साथ इसकी एवरेज स्पीड भी घटकर 57 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई थी। जब जयपुर से दिल्ली के बीच के सेक्शन का गेज कन्वर्जन शुरू हुआ तो इस ट्रेन के रूट में परिवर्तन किया गया और इसे रिंगस रेवाड़ी कॉर्ड लाइन से चलाया जाने लगा। साल 1996 में गेज कन्वर्जन का काम पूरा हो गया और इस शानदार ट्रेन के पहिए हमेशा के लिए थम गए। ब्रॉडगेज पर इस ट्रेन की जगह अजमेर शताब्दी ने ले ली और इस ट्रेन का ब्रॉडगेज पर पुनर्जन्म कभी नहीं हुआ। इसकी रफ्तार, इसका रंग रूप, इसकी पहचान और इसका दर्जा सब कुछ इसी के साथ चला गया और अब ये ट्रेन केवल यादों में ही बची है। भारत में हुए मीटर गेज के अंत के बाद सबसे तेज रफ्तार मीटर गेज ट्रेन की उपाधि पिंक सिटी एक्सप्रेस के नाम हो चुकी है, जिसे अब बदला नहीं जा सकता। लेकिन जरा रुकिए, वैगई एक्सप्रेस भी तो पिंक सिटी एक्सप्रेस के बराबर ही तेज थी।
फिर उसे पहले स्थान पर क्यों नहीं रखा गया? तो इसका कारण है वैगई एक्सप्रेस जिस सेक्शन पर चला करती थी वहाँ ट्रैफिक काफी सामान्य हुआ करता था, लेकिन पिंक सिटी एक्सप्रेस दिल्ली अहमदाबाद मेन लाइन का प्रयोग किया करती थी, जहां मीटर गेज के दिनों में भी ट्रैफिक काफी ज्यादा हुआ करता था। वैगई एक्सप्रेस को जहां अपने सेक्शन पर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिला करती थी, वहीं पिंक सिटी एक्सप्रेस के सेक्शन में आश्रम एक्सप्रेस और दिल्ली एक्सप्रेस जैसी और भी कई ऐसी ट्रेन थी जिन्हें हाई प्रायोरिटी पर चलाया जाता था। और इन्हीं सब कारणों के होते हुए भी पिंक सिटी एक्सप्रेस 110 की रफ्तार के साथ साथ 69 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड भी मेंटेन रखती थी, तो निश्चित रूप से प्रथम स्थान की अधिकारी पिंक सिटी एक्सप्रेस बन जाती है। इन सभी रेलगाड़ियों में से आपकी पसंद की ट्रेन कौन सी है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के रेलवे से जुड़े वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद। वंदे